नमस्कार मित्रों, मैं आप लोग का अपने YouTube चैनल मिस्टर मेडिको अड्डा पर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है। हम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर अब एटॉमिक नंबर 118 तक चाहे जहां तक बना सकते हैं आप लोग हैं, आप पर डिपेंड करता है। और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है किसी भी एलिमेंट्स का, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग का है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लोग आप बाउ AUF आप बाउ नियम के अनुसार समझा जाएगा, बताएंगे आप लोग को। और आप लोग आसानी से जो आप परेशान आप लोग होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में, उसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम समझ में हमको आए तो वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और अपने मित्रों के पास भी इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो देखिए हम लोग को आबाऊ नियम सीखने के लिए पहले क्या करना चाहिए? एक ट्रिक होता है, बहुत सिंपल, बुक में दिया होगा। पहले ऑर्बिटल नेम लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। कभी भी थर्ड पीरियड में क्या होता है? f ऑर्बिटल नहीं पाया था। 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। अगर आप लोग इतना लिख लेते हैं आराम से, देखिए 1s मतलब पहले पीरियड में क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है। सेकंड पीरियड में क्या होता है? दो ऑर्बिटल होता है, s और p होता है। थर्ड में क्या होता है? तीन होता है, s p d होता है। फोर्थ पीरियड में क्या होता है? चार ऑर्बिटल होता है, s p d f। पांचवें पीरियड में क्या होता है? चार ऑर्बिटल होता है, s p d f। छठे पीरियड में क्या होता है? तीन ऑर्बिटल होता है, s p d। और सातवें पीरियड में क्या होता है? दो ऑर्बिटल। आप लोग जब पीरियोडिक टेबल देखते होंगे उसमें 7 ऑर्बिटल होता है, तो वही मैं 7 ऑर्बिटल लिखने का प्रयास किया हूं, उसको बताया आप लोग को। अब इसको क्या करना, हमको आसानी से एकदम इसको क्रॉस करिए, इसको काटते जाइए, बेवफा बन जाइए आप लोग, ऐसे काटते जाइए, ऐसे आराम से काटिएगा, ऐसे काटिएगा, ऑब्लिक काटिएगा, तिरछा काटिएगा। कैसे काटिएगा? ऑब्लिक और तिरछा काटिएगा। जब काटेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को। ये पूरा क्या होता है? फरफरा करके एक सीध में कटता है। अगर ऐसे काट लिए आप लोग तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक का पूछ दूसरे के मुख से मिलाना है। देखिए यहां पर आप लोग काट कर आए हैं तो इसको ऐसे मिला, ऐसे, फिर इसको ऐसे मिलाइए, फिर इसके पूछ को इसके सिर से मिलाइए भैया, इसके पूछ को इसके सिर से मिलाइए, इसके पूछ को इसके सिर से मिलाइए, इसके पूछ को इसके सिर से मिलाइए, इसके पूछ को इसके सिर से मिलाइए। ठीक, अब इसको एरो बना लीजिए। कैसे भरना हमको है? बहुत सिंपल टॉपिक है। ये क्या बता रहे हैं आप लोग को? आबाऊ नियम बता रहे हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि आप लोग आसानी से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमको दिख रहा होगा पहले क्या आता है? 1s आता है। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पता होगा आप लोग को कि देखिए जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। p ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। जो d ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम क्या होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो f ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम क्या होता है? 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इसमें मैक्सिमम कितना? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए 1s के बाद क्या आ रहा है? 2s आ रहा है। और 2s मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s के बाद क्या आ रहा है? p आ रहा है, 2p। अब पता होगा p मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, पावर 6 लिख दे रहे हैं। p के बाद क्या आ रहा है? s आ रहा है। कौन सा s आ रहा है भैया? देखिए 3s आ रहा है, 3s। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, अब देखिए 3s के बाद क्या आ रहा है? 3p आ रहा है। क्या आ रहा है? 3p। अब p मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं भैया? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब देखिए 3p के बाद क्या आ रहा है? 4s आ रहा है। क्या आ रहा है? 4s। 4s। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4s के बाद देखिए भैया क्या आ रहा है? 3d आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? 3d। d मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3d के बाद क्या आ रहा है? 4p आ रहा है। क्या आ रहा है? 4p। अब p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 कर दिया। देखिए 4p के बाद क्या आ रहा है? 5s आ रहा है। क्या आ रहा है?
2s2 हो जाएगा। 5s के बाद क्या आ रहा है, 4d आ रहा है। क्या आ रहा है, 4d10। 10 क्यों लिख रहे हैं, d मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है। जो आगे वाला नंबर होता है ये पीरियड शो करता है, जो बीच वाला होता है ऑर्बिटल होता है, जो पावर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है। देखिए 4d के बाद देखिए क्या आता है, 5s 5p आता है। क्या आता है भैया, 5p 6। 5p के बाद क्या आता है, 6s2 होगा। 6s2 6s2 बाद देखिए क्या आता है, 4f 14 होगा। क्यों 14 भैया, क्योंकि f ऑर्बिटल देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है। 4f के बाद क्या आता है, 5d आता है। 5d 10 होता है। 5d के बाद क्या आता है, 6p 6 होगा। 6p के बाद क्या आता है, 7s2 होगा। 7s2 के बाद क्या होगा, 5f 14 होगा। 5f के बाद क्या होगा भैया, 6d 10 होगा। 6d के बाद क्या होगा, 7p 6 होगा। तो ऐसे अगर आप लिख लेते हैं तो लिखने के बाद आप आराम से इसकी हेल्प से और क्वांटम नंबर की हेल्प से आप एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 118 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं बात कर रहा क्या हूं, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s1। जो ऊपर वाला होता है भैया हमको मिलाना है, ये कितना है, 1 है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। मैं यहां लिख रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s1। हमने 1s लिखा, ऊपर क्या 2 है, तो उस मतलब से क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना हम लोग लिखेंगे। सेकेंड देखिए क्या है, हीलियम। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, बता चुका आप लोग को 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, जितना जिस न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 1s2। जो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखा नहीं दिखा, जो पावर होता है वही क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद ये क्या है, इसके बाद क्या आता है, हीलियम बाद क्या आता है, लिथियम आता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके लिए क्या होगा, 1s2। इसके बाद ये क्या आ रहा है, 2s2 आ रहा है, लेकिन हम 2s2 नहीं लिखेंगे, 2s1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। 2 इलेक्ट्रॉन ये होगा, 1 ये, 2 1 कितना होता है, 3। ठीक, 4 देखिए, 4th पे क्या होता है, बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन भैया इसलिए होगा, तो 1s2 2s2 2 2 4। अब मान लीजिए हमको किसका करना है, मैग्नीशियम करना है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 12 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं आप लोग, 1s2 पहले करेंगे, फिर 2s2 करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2p6। अब काउंट करिए, 2 2 4 4 6 10 10 हो गया है। इसके बाद हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है। इस वक्त क्या दिया है, 3s2। तो 2 2 6 8 8 2 10 2 12। ये क्या हुआ, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मान लीजिए कैल्शियम बना रहे हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20। इलेक्ट्रॉन कितना हो, 20 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो भरिए, अब भरते ही आप लोग, तो 1s2 होगा पहले, फिर क्या आएगा भैया, 2s2 होगा, फिर क्या आएगा, 2p6 होगा, फिर क्या होगा, 3s2 होगा, फिर क्या होगा, 3p6 होगा, फिर क्या होगा, 4s2। अब कैलकुलेट करिए आप लोग, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। इस तरह आप लोग किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय क्वांटम नंबर आना चाहिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्वांटम नंबर दूंगा। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन भी शो करते हैं, जैसे क्रोमियम हुआ, कॉपर हुआ, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो होता है आप लोग इसके हेल्प से, इस आबाउ लॉ के हेल्प से आप लोग ऐसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। अगर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे एलिमेंट बनाना आ गया तो आप आराम से बिना किसी संकोच बस, बिना किसी दिक्कत के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आराम से पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम में भी आता है, क्लास 12th में F ब्लॉक्स D ब्लॉक से आता है, क्लास 10th में भी आता है। ये क्वेश्चन इससे आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है। क्लास 9th में क्या होता है कि सिखाया था, बनाना सिखाया जाता है। इससे आप क्वांटम नंबर निकालना सीखेंगे, कैसे क्या बढ़ता है, पीरियड्स क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, सब कुछ सिखाया जाता है। ये आज क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे आपने पढ़ा, समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को उन लोग पर जरूर भेजिएगा
जो क्लास 9 से 12 तक IIT नीट, पॉलिटेक्निक, जेई, AIPVT, ICAR, BHU BSc या BSc नर्सिंग किसी भी साइंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल टॉपिक क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल है। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।